सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश पांडे। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे अपनी कमियों की, अपनी गलतियों की। तो दोस्तों, बात यह है कि हम सभी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम सभी में एक बहुत गंदी क्वालिटी ये होती है कि हमको कभी अपनी गलतियां लगती ही नहीं। मतलब हम में से जितने भी लोग हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं, जो इनडिसिप्लिन्ड हैं, जो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम सभी को ये लगता है कि हम सभी अपने पाथ पर सही हैं। और कहीं ना कहीं डीप डाउन हमें ये पता भी है कि हाँ, हमको जो काम करना चाहिए हम वो नहीं कर रहे हैं। बट स्टिल हम वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी कमियों को ऑन अ सरफेस लेवल एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते हैं कभी। तो अगर हम बात करें कि आखिर इन कमियों को अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो फिर इससे हमें क्या लाभ होगा। जैसे मान के चलिए, अगर मुझे हर दिन पढ़ना है और मैं हर दिन पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं हर दिन पढ़ने में असफल हूँ, तो मैं इनकंसिस्टेंट हूँ। अगर मैं मास्टरबेशन कर रहा हूँ तो हाँ, आई एम मास्टरबेटिंग। से टू योर सेल्फ कि यू आर मास्टरबेटिंग। अगर तुम लड़कियों को देख रहे हो, उन्हें लुक आउट कर रहे हो, उनके साथ मेक आउट कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। और तुम्हें पता है कि हाँ, ये चीज़ें गलत हैं। अब बात यह है, किसी लड़की के साथ ऐसा करना गलत क्यों है? क्योंकि आप 5 लड़कियों के साथ कर रहे हो, 10 लड़कियों के साथ कर रहे हो। आप जिस चौराहे पर जा रहे हो, उसी चौराहे पर आपको एक लड़की मिल रही है, उस लड़की से को आप देख रहे हो, उसको पटाने की कोशिश कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको भी ये बात पता है कि आप 10 लोगों को मिल रहे हो, 10 लोगों को पटा रहे हो, 10 लोगों से, यहाँ पटाना मैं थोड़ा गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में तुम पटा नहीं रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। तुम 10 लोगों से मिलते हो, उनके साथ तुम मेकआउट करते हो, तो 10 लोगों की एनर्जी तुम्हारे अंदर आती है। और बाई एनी चांस कहीं अगर वो लड़की भी तुमसे पहले भी 10 के साथ अगर उसका रहा है रिलेशन, तो उन 10 लोगों की एनर्जी उस लड़की के अंदर आई, और वो सारी एनर्जीज मिक्स होकर तुम्हारे अंदर आई, और भी एनर्जी वही 10 लोगों की। तो बात ये भी, और अगर वो उस लड़की ने ऐसा नहीं भी किया तो तुम्हारी एनर्जी उस लड़की के अंदर गई, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ भी ख़राब हो रही है और उस लड़की की भी लाइफ ख़राब हो रही है। तो ये भी हम कहीं ना कहीं बहुत, कहीं ना कहीं क्या, डेफिनेटली ये बहुत गलत चीज़ है। हम इसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। हमको पता है कि हमको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमको रनिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, डाइट अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। अगर आप एक्चुअली में सरफेस लेवल पर, ऑन अ बॉडी लेवल, इफ़ यू विल एक्सेप्ट इट, देन देयर इज़ अ वेरी 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 हाई चांस दैट यू विल मेक अ चेंज इन इट, है ना। तुम अपने आप उस चीज़ में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना शुरू करोगे। और मेरा यकीन मानो कि मेरा चैनल ही इसीलिए है कि आप छोटी छोटी चीज़ें बदल कर कोई एक ऐसी बड़ी चीज़ हासिल कर लेंगे। कोई एक ऐसा रिज़ल्ट, एक ऐसा रिमार्केबल रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, जिससे आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ें करने से इतना बड़ा रिज़ल्ट मिलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से चीज़ें, जहाँ से नदियों का उद्गम हो रहा है वहाँ बूंद बूंद से ही पानी गिर रहा है। बूंद बूंद पानी अगर सिर्फ एक ही जगह पर गिरता रहेगा तो वहाँ पे वो गड्ढा कर देता है। रस्सी एक बार बार अगर किसी जगह से, किसी सरफेस से अगर वो रगड़ रही है, तो वो रस्सी जो है वो काट देती है, या फिर सरफेस को, या फिर खुद कट जाती है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं इसका ये एक फ़ायदा तो ये है कि अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें फिर उसमें आप बदलना शुरू करेंगे, क्योंकि अब आपको गलती पता चल गई है, तो आप उसको क्या सोचेंगे कि अब कम से कम गलतियाँ की जाएँ, तो उसके लिए फिर आप थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं चीज़ें सही करने की कोशिश करेंगे। और उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को सही करने से फिर आपकी लाइफ भी सही होने लगेगी। तो डेफिनेटली अगर ये देखा जाए कि अगर हम थोड़े थोड़े चेंजेस अपनी लाइफ में करें, तो हमें उसका बहुत एक अच्छा रिज़ल्ट देखने को इन अ लॉन्ग टर्म मिल सकता है। अगर हम अभी के ही मैच की बात करें, तो अभी सेमीफाइनल हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और उसमें हमने देखा कि विराट कोहली के प्रदर्शन को लेकर सब कह रहे हैं कि हाँ, बहुत अच्छा खेला विराट कोहली ने, बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया उसने। तो आपने देखा होगा कि विराट कोहली ने पाँच पाँच चौके, ऑलमोस्ट 5 से 6 चौके लगाए थे। बाकी 1-2 उसने डबल लिए थे, और एक भी ट्रिपल नहीं लिए थे जहाँ तक मुझे याद है। बाकी उसने कम से कम 52 से 53 सिर्फ सिंगल्स लिए थे। और उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के सामने ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर कोहली आउट हो जाता तो हम सभी को पता है कि हम हार जाते। हमारे हारने के चांसेस 98% या 99% हो जाते, जो कि उस टाइम पे हारने के चांसेस सिर्फ 46% थे।
क्योंकि 46% सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस थे, तो इसका मतलब हमारे हारने के चांसेस वही हुए। तो इसीलिए अब आप उसको अगर ध्यान से देखें तो एक एक रन की अहमियत को विराट कोहली ने समझा। वो इतना बड़ा प्लेयर है, लोग उसे अपना आइडियल मानते हैं, लोग उसे गोट कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो अगर इतना बड़ा प्लेयर अगर इतने छोटी छोटी चीज़ें करके उसको ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, इनको करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, और जो कि हमने देखा भी कि वो सिंगल पे सिंगल लिए जा रहा है, और अंततः हम सेमीफाइनल जीत गए और अब हम फाइनल की कगार पे पहुँचे हैं। तो ऐसे ही जब हम छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी गलतियाँ अपनी एक्सेप्ट करते हैं, और फिर जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे, तो फिर हम कहीं ना कहीं उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। और जब हम सुधार करने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ चीज़ें सुधारते हैं, कुछ चीज़ें नहीं सुधार पाते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को हम सुधार लेते हैं उन्हीं पर हम ध्यान देते हैं, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे आगे फिर कभी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, राधे राधे।